हेलो दोस्तों, यदि आप भी 26 नवंबर को हिस्ट्री का सेंटर परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 26 नवंबर सेंटर परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2025 ये सेंटर परीक्षा के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का क्वेश्चन पेपर है 26 नवंबर सेंटर परीक्षा के लिए। हिस्ट्री का विषय कोड 321 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। बताना है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा कांस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है सूतिघर नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबारे के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लोथल गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिस्र। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है फायांस ने बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे कहाँ मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ए में दिया गया है हड़प्पा, बी में दिया गया है मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ। एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 1955, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या कितनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि धम्म महामाद का क्या कार्य था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धम्म का प्रचार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्त अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था। तो राइट आंसर 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सातवाहन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि तमिल संगम साहित्य के वेलालर किसे कहा जाता था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बड़े जमींदार। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा सार्थवाह। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है। तो राइट आंसर 15 नंबर का हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि चीनी तीर्थयात्री हंसंग कब भारत आया। तो राइट आंसर 16 नंबर का हो जाएगा 8वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? तो ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो 300 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, उज्जैनी किस महाजन पद की राजधानी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अवंती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2री शताब्दी ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर कि 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख है जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला? तो मध्य प्रदेश में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? तो प्राकृत, संस्कृत, तमिल, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, रिहला के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा इबन बतूता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा इनमें से सभी, इसका राइट आंसर होगा, यानी चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक, उसके बाद इतिहासकार, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, मुगल शहरों को किसने श्रीनगर कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्नियर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? बताना है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? तो इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि नैनार किस देवता की उपासना करते थे? नैनार किस देवता की उपासना करते थे? शिव का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है यहाँ पर, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बासवना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अलवार संतों की रचना है? निम्नलिखित में कौन अलवार संतों की रचना है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसिक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा अजमेर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो गुरु गोबिंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, वीरशैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित हैं? तो तेलुगु भाषा में, राइट आंसर सी होगा।
39 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक से संकलित किए गए हैं? तो बीजक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? तो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? तो संगम कहलाता था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा तुलु, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है राजसी तांगरी का युद्ध टालीकोटा युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1565 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई? तो 1347 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की? तो 1510 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि विजयनगर की यात्रा करने वाला अफानासी निकितिन किस देश का व्यापारी था? तो पुर्तगाल का था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि महानवमी डीवा क्या है? तो विशालकाय मंच, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर की मातृदेवी कौन थी? विजयनगर की मातृदेवी कौन थी? तो पंपा देवी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विजयनगर के कुदराई चेटी कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कपड़ों के व्यापारी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कपड़ों के व्यापारी। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्णदेवराय ने अमुक्त मलयद किस भाषा में लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिल में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। हम 50 क्वेश्चन बता दिए और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। देख लीजिए ध्यान से, इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया था। तो जैसे आपको हिस्ट्री का देखना है तो 26 नंबर क्लास 12th हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, सब्जेक्ट ये हिस्ट्री का पेज खुला है, एग्जाम डेट 26 तारीख को होने वाला है। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 12th सेंटअप एग्जाम हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ से देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड पर क्लिक करके हिस्ट्री का सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।